वैक्सीन लगवानी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि सहाबा को कि जो नमाजी नहीं आते या बीच में कोई नहीं होता, मिस हो जाता है, एक का दिन नहीं आता, तो पता किया करो अपने उस मुसलमान भाई का कि क्यों नहीं आया, नमाज के लिए क्यों नहीं आया, इसकी ये नमाज मिस क्यों हुई जमात के साथ। तो पता चला या पता चलता है कि बीमार होते हैं, कोई तकलीफ़ होती है, कोई और मुसीबत ना ज्ञानी आफत परेशानी, कहीं बिजी है। तो इस तरह फिर आपने फरमाया कि जो बीमार होता है उसकी तीमारदारी के लिए जाया करें। ठीक है जी। तो आप सल्लम ने एक दुआ अनायत फरमाई। आपने फरमाया कि जब आप किसी मुसलमान साथी को, मुसलमान को, किसी भाई को, आप जब किसी बीमारी में, दुख तकलीफ परेशानी नाज्ञानी आफत मुसीबत किसी में भी आप उसको जब देखें, मुब्तला देखें, तो आप ये दुआ पढ़ लिया करें। इवन चाहे वो बीमार हो या कुछ भी और मसला हो, तो आप ये दुआ पढ़ लिया करें। दुआ ये थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा अब्तलका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीर मिम्मन ख़लक़ा तफ़दीला। तो साहबा ने पूछा, या रसूल सल्लम ये दुआ तो हम पढ़ लेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो आपने फरमाया, आप जिस मुसलमान को, भाई को या किसी दुख तकलीफ़ बीमारी मुसीबत परेशानी में मुब्तला देखोगे, तो ये दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उसको उससे रिहाई अता फरमा देंगे, उसके लिए आसानियाँ फरमा देंगे। कहा ठीक है। फिर साहबा ने पूछा, या रसूल सल्लम ये तो उसके लिए है, हमें भी इसका कोई अजर और सवाब मिलेगा? भाई हम जाएं, उसके घर जाएं, उसकी तीमारदारी भी करें, या उसकी जो भी मुश्किल परेशानी नाज्ञानी आफत मुसीबत जिसमें वो है, हम उसके लिए जाएं भी, जाके मिल के भी आएँ, उसकी हौसला अफजाई भी करें और साथ हम ये दुआ भी पढ़ें, तो हमारा जाना आना उसमें अल्लाह हमें कोई अजर देगा। तो आपने उस अजर का जो बेहतरीन फ़लसफ़ा जो रखा सामने, वो ये था, आपने फरमाया कि अल्लाह इसका अजर भी देगा, आपको सवाब भी देगा, अल्लाह आप पर राज़ी भी होगा। और इसके साथ साथ आपने फरमाया कि आप जिस मुसीबत परेशानी दुख तकलीफ़ बीमारी अजियत किसी भी चीज़ में, नागयानी किसी आफत में मुसीबत में, जब भी आप किसी को देखकर ये दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह आपको आपकी पूरी ज़िंदगी क़यामत तक उस चीज़ से महफूज कर देगा। सर मेरे नज़दीक तो ये वैक्सीन है जो आपको बीमारियों से बचाती है और बेहतरीन रखती है। अब एक दुआ पढ़ने में क्या मामला आपका मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि अच्छा उसमें ना उसामा भाई, एक डॉक्टर हरुना कैटिया नाइजीरिया के, वो उन्होंने 2003 में एक रिसर्च की थी और वो रिसर्च प्रूव भी हो गई, साबित भी हो गई, और उन्होंने तहकीक करके साबित करके पूरी एक टीम के साथ बैठ के तो उन्होंने वो चीज़ साबित कर दी कि ये गलत है। ठीक है। लेकिन उसकी आज तक तरदीद भी नहीं आई, उसकी आज तक तरदीद भी नहीं आई उस वैक्सीन के ऊपर। उसको सोच सिर्फ एक जो आई थी ना, जब उसका एक इंटरव्यू हुआ किसी जगह पे, वो रिसर्च वगैरह के पब्लिश हो जाने के बाद, तो उसने उसमें कहा था कि मुझे एक सोच आती थी और वो अल्लाह की तरफ से थी कि यहूद व नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन है, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो कहता था कि मुझे सोच ये आती थी कि जब ये हमारे मुसलमानों के खुले दुश्मन है तो ये हमारे बच्चों के खैर खा कैसे हो सकते, मेरी और आपकी दुश्मनी हो कोई भी, तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपके बच्चे के खैर खाऊं और आप मेरे बच्चे के खैर खाऊं? ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसने उस सोच पे उसने एक वैक्सीन की रिसर्च करना शुरू की थी। 2003 में ये हो चुकी। लेकिन वो किस चीज़ की वैक्सीन थी और क्या था, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। अगर इस बात को हम ओपन करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बात ओपन करके वीडियो अगर वायरल होती है ना, तो मेरा शायद है कि अगले 2 दिन के बाद ना आप होंगे ना मैं हूँ और लोग हम दोनों को ढूंढते रह जाएंगे। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आती हैं। उस वक़्त भी जब आई, उस वक़्त भी हमने कहा, मैं उस वक़्त भी टीवी प्रोग्राम करता था, मैंने कहा कि ना लगवाएं, लेकिन सर लगाई गई। अब आप अंदाज़ा करें कि अब आपके सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं, मीडिया बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे रहा है, आपको न्यूज़ दे रहा है, बंदा खड़ा खड़ा ऐसे गिरा और फ़र्क। तो कई सारी चीज़ें इस तरह की हैं। ये मसाइल जहाँ भी होते हैं, अभी पिछले दिनों कुछ बच्चियों को लगी तो उनके लिए भी एक
मसला बना वो स्कूल के अंदर और वो पोजीशंस आई। सो बहरहाल एक चीज़ कन्फर्म है, दुनिया का लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी को इंजेक्शन लगाना है, कोई भी इंजेक्शन लगाना है, तो आप पहले उससे या उसकी फैमिली मेम्बर से अप्रूवल लेंगे। पेरेंट्स से अप्रूवल होना बड़ी ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स इजाज़त दें तो ठीक है, इंजेक्शन लगवा लिया जाए, कोई भी इंजेक्शन किसी भी फॉर्म में। बिल्कुल सही अगर पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते तो कोई भी बंदा जो है ना उसको फोर्स करके नहीं कर। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ हम बहुत सी बीमारियों की बात कर रहे हैं उसमें मुझे ये बताएं कि हमारे अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि जिस्म में बहुत दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा है, वो सिम्टम्स होता है, किसी चीज़ के सिम्टम्स होते हैं या वैसे ही आपके कभी कंधों में दर्द हो रहा है, कभी आपके बैक में दर्द हो रहा है, कभी आपके सर में दर्द है, कभी आपके घुटनों में दर्द है? दर्द जो होता है ना, दर्द किसी खराबी का इजहार होता है, अलार्मिंग होती है। ओके, बजाते खुद खराबी नहीं है। बजाते खुद दर्द ना बीमारी है, ओके, ना इसको बीमारी समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दर्द के लिए बहुत शिद्दत से दर्द हो अगर, तो आप उसको फॉर द टाइम बीइंग शिद्दत कम करने के लिए, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं लोग तो वो जाके इंजेक्शन लगवाते हैं। इंजेक्शन लगवाया या कोई गोली खा ली तो उसने आपके नर्वस सिस्टम में जो हमारे हवास खमसा, हवास 5 जो खम्स हैं, उनको में से एक को वो सुन कर देता है। यानी जैसे मोबाइल आपका भी पड़ा है, मेरी भी पॉकेट में है और ये इस वक्त साइलेंट मोड पे है, तो उसको साइलेंट कर वो इसको साइलेंट कर देता है। बिल्कुल सही है। दर्द हो रही होती है, फील नहीं हो रहा होता, महसूस नहीं होती, फील नहीं होता। तो दर्द के पीछे भागना और दर्दों की दवाइयां ही खाते रहना और इसको ट्रीटमेंट समझना, सॉरी ये तो मैनेजमेंट भी नहीं है। आप देख लें कि आजकल एक नया रिवाज शुरू हुआ, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, पेन मैनेजमेंट। हाँ, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि वो पेन को सिर्फ मैनेज कर रहा है, आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर रहा, आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहा। आपके सर वो तो ये नहीं बता सकता कि ये दर्द सर आपको है क्यों। सही है, सही। दर्द सर है क्यों, किस वजह से है, उसके पीछे खराबी क्या है। माइग्रेन जो सर का दर्द है, इसकी मेरे नज़दीक जो मेरी प्रैक्टिस में, मुझे 30-32 साल हो गए हूँ मैं इसमें, मुझे ये पता है कि अक्सरियत लोगों की मैदे की तेज़ाबियत की वजह से, मैदे की गैस की वजह से आपके सर को गुबार चढ़ता है और उसकी वजह से आपके वहाँ पे सर में दर्द होती है। इवन दो ये आपने जो मैदे की हमने स्टार्ट लिया, मैदे में तेज़ाबियत का इतना इफ़ेक्ट है कि ये अगर हमारे मोटर न्यूरॉन सेल्स के अंदर तक उसकी करंट और उसकी रिफ्लेक्शन तक जाके प्रॉब्लम कर दें तो एक बीमारी जन्म लेती है जिसके बारे में डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं समझते और पब्लिक भी इसको समझती कि शायद इसके लिए यही दवाई हमने खानी और शायद हम इसी पे ही रहेंगे। कौन सी बीमारी? पार्किंसन। ओके, राशा जिसको कहते हैं, जिसमें हाथ कामते हैं या हमारा सर आपका पूरा जिस्म कामता है हिस्सा। और इसमें ख़ास तौर पे इस पार्किंसन में जब भी वो बंदा जिसको ऐसा है, जैसे ही उसको कोई खुशी की खबर मिले या जैसे ही वो कोई गम की कोई ऐसी खबर सुने, तो खुशी और गम में उसकी कंडीशन फ़ौरन बहुत स्पीडी हो जाती है। खुशी की खबर भी मिले, उसके नज़दीक बहुत अच्छी खुशी भी हो, तो वो शिवरिंग करना शुरू कर देगा, ज़्यादा कर देगा।